हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है जी यार। बाउलिज्म बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू घट रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तनवरिया का नमस्कार। आप सभी को तनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया यूपी टीईटी एलटी ग्रेड के मैथमेटिक्स की फीलिंग वाली क्लास में आगे बढ़ते हुए हमारी ग्रुप थ्योरी की नेक्स्ट क्लास। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मुझे नया देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, लड़के और लड़कियों का ग्रुप अलग अलग है, तो कृपया अपने अपने ग्रुप में ही जाएं। कोई किसी को पर्सनली मैसेज नहीं करेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको ग्रुप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ठीक, तो चलिए फटाफट से ग्रुप थ्योरी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे रिजल्ट्स। अब ग्रुप थ्योरी का अंतिम चरण चल रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको लिखाने बकाया रह गए हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोट पर एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा तो देखो भाई साहब, आज की लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या लिखा हुआ है। इससे पिछले वीडियो में हमने साइक्लिक ग्रुप और तमाम रिजल्ट्स को समझा था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इससे पुराने लेक्चर्स को अच्छे से क्लियर किया हुआ है। हम जो पढ़ रहे हैं ये प्योर मैथमेटिक्स है, ये कोई हलवा नहीं है जो आप 2 दिन में सीख जाएंगे। आपको एक एक स्टेप आगे धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा, आपको लेक्चर बाई लेक्चर चलना पड़ेगा। ये नहीं आप छलांग लगा देंगे तो आपके ये सब बाउंस हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक चीज़ चल रही है, ग्रुप थ्योरी कहते हैं इसे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने पिछले सारे लेक्चर्स का प्रॉपर रिविज़न किया है, प्रॉपर समझ में देख करके आए हो, तभी मज़ा आएगा। चलिए, तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी इन एनी ग्रुप जी वेयर पी इज अ प्राइम। देखो मैंने क्या लिखा है, हमने देखा था कि साइक्लिक ग्रुप कैसे होते हैं, हमने सब ग्रुप के बारे में चर्चा करी थी। हमने टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालना सीखा था प्रीवियस लेक्चर में। क्या था भैया? टाउ फंक्शन था, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। अगर एग्जाम में पूछ लिया उसने कि किसी भी ग्रुप में कितने सब ग्रुप होंगे जो कि साइक्लिक होंगे, साइक्लिक शब्द उसने लगा दिया, तो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला है। लेकिन ध्यान रखना, ये फार्मूला केवल और केवल पी प्राइम ऑर्डर वाले ग्रुप के लिए ही काम करेगा। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़े थे, मान लो कोई भी हमारे पास कोई भी ग्रुप है, तो उसके पास कितने सब ग्रुप होते थे, हम निकालते थे टाउ फंक्शन से। टाउ एन होते थे, ठीक है। यहाँ पे एन उसका ऑर्डर हुआ करता था किसी भी ग्रुप का, ठीक है। लेकिन अगर वही मेरा प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, अगर मुझसे पूछा जाए कि हमारे पास किसी भी साइक्लिक ग्रुप में, यानी कि किसी भी ग्रुप के अंदर हमारे पास कितने सारे साइक्लिक सब ग्रुप होंगे पी ऑर्डर के, पी माने 2, 3, 5 ऐसे करके। जैसे मान लो कि तुम को ग्रुप दिया हुआ है, तो तुमसे पूछ रहे हैं कि उस ग्रुप के अंदर 2 ऑर्डर के कितने साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे। साइक्लिक शब्द लग गया है तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ये क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी अपॉन पी माइनस 1। सर इसका एग्जाम्पल देके दिखाइए सर कैसे काम करता है। जैसे इधर देखो ध्यान से, मुझसे किसी ने पूछ लिया, एग्जाम में सवाल आ गया, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 Z12 के अंदर 2 और 3 ऑर्डर के कितने साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो पहले हम सवाल को हल करेंगे 2 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप के लिए, फिर 3 के लिए, फिर दोनों को जोड़ के लिख देंगे, तो टोटल निकल आएंगे 2 और 3 के कितने होंगे। देखो ध्यान से, फॉर पहले हम 2 के लिए चेक करते हैं। तो क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी। ध्यान से देखना, अब मुझे पहले 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं Z12 में, मुझे वो निकालने पड़ेंगे। तो पिछले लेक्चर देखे होंगे तो तुम्हें आता होगा, हमने सीखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन Zn क्या होता था फॉर्मूला? फाई n होता था। याद है कि भूल गए? अब फाई ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है? हमें चाहिए सर क्या? हमें चाहिए सर फाई ऑफ 2। और नीचे क्या होगा सर? नीचे p माइनस 1। p माने हम जो ऑर्डर निकाल रहे हैं, हम 2 निकाल रहे हैं, तो 2 माइनस 1। और ये भैया फाई फंक्शन क्या है, सब कुछ हम पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं बताएंगे। फाई ऑफ 2 का वैल्यू सर 1 होता है, और नीचे भी 1 हो गया सर, ये 1 आ गया। यानी कि Z12 के अंदर हमारे 2 ऑर्डर के साइक्लिक हमारे एक ही सब ग्रुप मिलेगा। 2 ऑर्डर वाला साइक्लिक सब ग्रुप केवल एक ही होगा। सर अब 3 की चर्चा और कर लेते हैं। तो चलो भैया फॉर 3 क्या करेंगे? 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिलेंगे हमारे पास? तो 3 ऑर्डर के लिए क्या करेंगे सर? फाई 3 करेंगे। सर नीचे 3 माइनस 1 करना होगा। सर फाई 3 का वैल्यू सर 2 होता है, पीछे सीख चुके हैं। सर 3 माइनस 1 करेंगे सर, इसका वैल्यू भी 2 ही आएगा। सर एक कट के आंसर 1 आ गया। यानी कि Z12 में हमारे पास 2 और 3 ऑर्डर वाले साइक्लिक सब ग्रुप टोटल कितने हो गए? 2 ऑर्डर का 1 है, 3 ऑर्डर का भी 1 है, तो भैया टोटल हमारे आंसर हो गए 2। खत्म। तो हमारे टोटल सब ग्रुप कितने हो गए भैया? 2 साइक्लिक सब ग्रुप। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा?
यानी कि Z12 के अंदर 2 और 3 ऑर्डर वाले कितने साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे भैया? 2 बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक तो आया काय का 2 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप और एक ही आया काय का 3 ऑर्डर का। ठीक है, 5 ऑफ 3 की वैल्यू देखा, प्राइम नंबर है ये, एक कम कर दिया 2 और नीचे भी क्या होगा p-1, यानी कि जो यहाँ लेके चल रहा है वही यहाँ आएगा। दो आंसर हमारा 2 आ गया। टोटल कितने हो गए? एक ये टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। अच्छा, अगला फॉर्मूला क्या है सर? नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p इन ZP क्रॉस ZP। ये अच्छी बात है। अब तक तुम देखे थे, तुमने ZP ग्रुप देखा था तुमने, और तुमने और ग्रुप देखे थे, लेकिन ZP क्रॉस ZP क्या होता है? बहुत सिंपल बात है। देखो ध्यान से, मान लो एग्जांपल मैं ले लिया, Z2 क्रॉस Z2 निकालना, तो सेम ऐसे कच्चा बारे में करते थे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट वही है। Z2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे सर? 0,1 आएंगे। Z2 में भी जो सेम हो रहा है, तो क्या करेंगे भैया? 0,0 इसके अंदर एक एलिमेंट होगा। किसके अंदर? Z2 क्रॉस Z2 के अंदर होगा। यहाँ P प्राइम होता है, ध्यान रखना, ये प्राइम है, P प्राइम है। हायर स्टैंडर्ड की बात चल रही है, मज़ा आ जाएगा। और लिखो सर 0,1 और 1,0 और 1,1। तो Z2 क्रॉस Z2 के अंदर ये सारे एलिमेंट आएंगे। समझ गए कैसे आए? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकर के आए हैं सारे के सारे। Z2 के अंदर वो एलिमेंट होते हैं 0,1 0,1, सबका हमने ले लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट, आंसर ही आ गया। अच्छा, तो सर अगर ऐसा हमारे पास मान लो यही एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लो यही एग्जांपल लिया, तो मैं दूसरा वाला देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इन Z3 क्रॉस Z3। पहले चेक करो ये प्राइम है कि नहीं। ये प्राइम होगा यार, तभी काम करेगा ये। तो क्या आएगा डायरेक्ट आंसर का? 3 + 1 = 4। सर अगर प्राइम नहीं हुआ सर तो क्या होगा? अरे भैया मैं एग्जाम की दृष्टि से करा रहा हूँ, सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम से हमेशा जो मैं तुम्हें रिजल्ट दिखा रहा हूँ इन्हीं से बनते हैं। प्राइम हुआ नहीं हुआ इतना लंबा सवाल पेपर में आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर प्राइम नहीं हुआ ये तो तुम्हें निकालते बहुत टाइम लग जाएगा। तो LT गेट वाले ऐसा कभी नहीं करेंगे। पेपर में सवाल हमेशा सरल ही आता है, बस तुम्हें ट्रिक ढूंढनी पड़ती है इसे होगा कैसे। तो वही लिखा रहा हूँ मैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता ऐसा एग्जाम में कि अगर प्राइम नहीं हुआ सर तो क्या होगा। फॉर्मूला ही उसी भी डिफाइन करेंगे प्राइम पे ही, तो उसी के सवाल ज़्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं, लंबे वाले नहीं पूछे जाएंगे। वो आपके ग्रेजुएशन और मास्टर्स के टॉपिक है, वो नहीं आएगा इसमें। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P इन ZP क्रॉस ZP। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला देखो ये क्या था? नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप थे ये क्या थे? नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप कितने होंगे Z3 क्रॉस Z3 में, ये वो आया है। और ये क्या है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P इन ZP क्रॉस ZP। ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें अभी ये क्वेश्चन कराया था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n क्या होते थे? 5n, केवल सिंपल Zn ग्रुप के अंदर। पुराने लेक्चर देखें तब मजा आ रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन Zn ग्रुप नहीं हमारे पास। अब EDP हमारे पास आ गई, उसकी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। ZP क्रॉस ZP को EDP बोल देते हैं। अब इसमें कितने होंगे? बहुत सिंपल सी बात है भैया। तो जैसे यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे क्या होता था भैया? 5n, यहाँ n था तो 5n होता था। यहाँ क्या है? ZP क्रॉस ZP, P इंटू P स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ सर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर 5P स्क्वायर हो जाएगा। और सर हमें पता है P प्राइम होता है, तो एक कम कर देते, तो उसका राइट आंसर क्या आएगा भैया? P स्क्वायर -1 लो। तुम्हें रिजल्ट याद करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने वही भी सब तुम्हें समझा दिया है, या लिखा भी है मैंने। देखो जर्नल में क्या होता है? 5n। अगर हमारे पास सिंपल ग्रुप है, कोई Zn है, कोई Zn वाला ग्रुप आ गया, तो उसके अंदर n ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? 5n होंगे। लेकिन उसी की अगर हमने EDP कर दी, ZP क्रॉस ZP कर दिया, तो उसके अंदर क्या करेंगे? P इंटू P स्क्वायर हो गया। अब ऐसे तुम कोई भी एग्जाम्पल कर लोगे, मान लो तुमसे किसी ने पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन Z3 क्रॉस Z3 में पूछ लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइक्लिक सब ग्रुप नहीं पूछ रहा है। साइक्लिक सब ग्रुप के लिए क्या होता है? P + 1, एक जोड़ देंगे इसमें। क्या करेंगे भैया? एक जोड़ देंगे, ये लिखा हुआ है साफ साफ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं, एलिमेंट्स अलग होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भैया? 3 × 9 सर स्क्वायर हो गया, एक माइनस कर दो सर, आंसर सर हमारा 8 आ गया। तो आई होप यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं पुनः कह रहा हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने मेरे पुराने लेक्चर्स को अच्छे से देखा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ सकती, उन्हें कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। ठीक, तो फटाफट से नोट कर रहे हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखिएगा। देखो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज ऑलवेज अ सब ग्रुप। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ली जाए। क्या है कि 2 सब ग्रुप का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा एक सब ग्रुप मिलता है। लेकिन अगर 2 सब ग्रुप का आपने यूनियन करवाया तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप बने ही बने, मे और मे नॉट भी होता है। लेकिन पक्का कब बनता है? जब वन इज कंटेन्ड इन अदर, कोई सा एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेन हो। या तो तुम W1 W2 तुम 2 सब ग्रुप लेके चल रहे हो, उनका तुम यूनियन चेक कर रहे हो, तो उनका यूनियन दोबारा से सब ग्रुप कब बनेगा? जब या तो W1 W2 के अंदर हुबहू हो, या फिर W2 W1 के अंदर हुबहू हो,
इसी कंडीशन में आपका यूनियन सब ग्रुप बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट ये आया हुआ है पेपर में, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या है कि प्रत्येक सब ग्रुप किसी साइक्लिक ग्रुप का वो भी साइक्लिक होता है। अच्छा सर, उसके बाद बढ़ते हैं बहुत इंपोर्टेंट तरफ चीज़। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, सेंटर ऑफ ग्रुप। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। क्या है? लेट द सेट ऑफ दोज एलिमेंट। ध्यान रखना, सेंटर किसे कहते हैं? सेंटर में वे सारे एलिमेंट आते हैं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अब तुम भूल गए कम्यूटेटिव कहते कहते हैं। तुम पहला लेक्चर ढंग से देखा होगा, उसे पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। कम्यूटेटिव का मतलब है कि ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए के आ जाए। बस देखो ध्यान से, द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू जी विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। इसको डिनोट करते हैं भैया, सेंटर कहलाता है, डिनोट करते हैं जेड जी से। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल है आपके पास 1 -1 आई और माइनस आई। पहले 1 उठाओ। कम्यूट का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से उलट पुलट करने के बाद वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये ग्रुप बनता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, याद है कि भूल गए? ए स्टार बी बराबर आना चाहिए बी स्टार ए के। स्टार का मतलब ऑपरेशन सर मल्टीप्लाई का है। ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों बराबर आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो सर चेक करते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो चलो इसका सेंटर निकालें पहले। जेड जी, जेड ऑफ ए निकालते हैं। सेंटर, सेंटर में क्या लिखा है मैंने? वे सारे एलिमेंट आएंगे जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, यानी कि उल्टा सीधा गुणा करने पर आंसर सेम आ रहा है। पहले 1 को लेते हैं, तो 1 का इंटू 1 के संग करें, उल्टा करो, आंसर बनी आएगा। सर 1 सेंटर में आ रहा है, क्यों? क्योंकि 1 इसके संग भी आएगा। -1 इंटू 1 करेंगे तो -1 रहेगा, और 1 इंटू -1 करेंगे तब भी -1 रहेगा। 1 इंटू आई, आई इंटू 1 आई ही रहेगा। 1 इंटू माइनस आई इंटू 1 दोनों सेम ही सेम आएंगे। सर 1 सेंटर में आ गया। सर क्या -1 सेंटर में आएगा? चेक करो। अगर -1 का इंटू मैंने 1 से किया तो क्या आएगा? -1। या फिर 1 का इंटू -1 से करो, क्योंकि उल्टा सीधा एक समान आना चाहिए। लेकिन तुम समझोगे सर ये तो सब में ऐसा ही हो जाएगा, सब में सेम हो जाएगा। देखो अभी कहानी समझ में आएगी तुम्हें। तो सर -1 भी सेंटर में आ गया। सर आई इंटू 1 आई रहता है, 1 इंटू आई आई ही रहता है। और देखो ध्यान से, आई इंटू -1 माइनस आई इंटू आई माइनस आई, बात सेम है। आई इंटू आई माइनस के 1, फिर आई इंटू आई माइनस के 1, दोनों कहानी सेम है। आई इंटू माइनस आई प्लस का 1, माइनस आई इंटू आई ये प्लस का 1 आ जाएगा। ऐसी सेम कहानी चल रही है, यानी कि आई सेंटर में आ गया। उसी प्रकार से -i इंटू 1 तो -i, 1 इंटू -i तो -i, -i इंटू -1 प्लस के आई, -1 इंटू -i प्लस को आई तो सेम है। -i इंटू आई प्लस का 1, i इंटू -i प्लस का 1, -i इंटू -i माइनस का 1। अरे माइनस का 1 नहीं आएगा, माइनस प्लस, लेकिन आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आ जाएगा जो सेंटर में आएगा। चलो, यानी कि इस ग्रुप का सेंटर ये पूरा का पूरा ग्रुप हो गया है। अब ये चीज ऑब्जर्व करना, जब मैंने तुम्हें पीछे कराया था ये ग्रुप, तो भैया ये ग्रुप कैसा था? ये ग्रुप अबेलियन ग्रुप था। यस, ये ग्रुप अबेलियन था। अबेलियन का मतलब क्या है? वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुमने की ऑब्जर्व करी, अगर ये ग्रुप अबेलियन है तो उसके सेंटर में ये पूरा का पूरा खुद ही आ गया। क्योंकि अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये तो कहती है ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। हम जो चेक कर रहे हैं, हम वही तो चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि वे सारे एलिमेंट उस ग्रुप के वे सारे एलिमेंट जो बाकी होंगे सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएं। काम खत्म हो गया है, कम्यूट कर जाएं। जो ग्रुप अबेलियन होगा उसमें तो ऑलरेडी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी। इसका मतलब क्या है कि हर एक अबेलियन ग्रुप खुद का ही सेंटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ढंग से नोट करना। वही लिखा है देखो ध्यान से, एवरी अबेलियन ग्रुप इज सेंटर इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर कुछ फेल करके दिखाओ, ऐसे तो हर एक ग्रुप में हो जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा क्या कि चाहे तुम उल्टो मल्टीप्लाई करो चाहे सीधो मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा बराबर ही आएगा। सर ऐसे तो हर एक ग्रुप में ऐसे ही हो जाएगा होगा। अरे नहीं होगा, देखो कहानी खत्म होती है अभी। अब हम आपको परिचय कराते हैं एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही डेंजर ग्रुप से। उसका नाम है भैया क्वाटेनियन ग्रुप। इसको डिनोट करते हैं Q8 से। इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं +-1, +-i, +-j और +-k। ध्यान से सुनना, i j k, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मत समझना कि i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का माना आ गया -1, नहीं। यहाँ पे i j k आपके जो फिजिक्स में आप पढ़ते थे ना, आई वेक्टर j, i कैप, j कैप, k कैप, ये वो चीज़ है। अब ध्यान से देखो क्या 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 कहाँ है। अब ध्यान से देखो क्या कहानी होती है। i कैप, j कैप, k कैप, थोड़ी फिजिक्स पढ़ा देता हूँ, याद करो ध्यान से। i इंटू जे करते थे सर हमें k मिलता था, याद है कि नहीं? अरे i इंटू जे करते थे सर हमें k मिलता था, k इंटू आई करते थे सर हमें j मिलता था, है ना। i इंटू जे करते थे तो k मिलता था, k इंटू आई पे j मिलता था, याद आ रहा है। अगर इसका उल्टा रिवर्स ऑर्डर करें तो माइनस का मिलता था। जैसा कि अगर मैंने उल्टा कर दिया, कैसे उल्टा कर दिया? अगर मैंने k इंटू जे कर दिया तो जो मिसिंग कौन है? i, तो अब माइनस का i आएगा, क्योंकि हम उल्टे चल रहे हैं। क्रम याद रखना हमेशा,
आई जे और के, ये सीधा क्रम होता है। अगर तुमने क्रम टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो ध्यान रखना हमेशा चिन्ह माइनस का लग के आएगा। उसको याद कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना तुम्हें, आई और जे का इंटू कर रहे हो तो मिसिंग कौन है इसमें, मिसिंग सर इसमें के है, तो आंसर आ जाएगा के। लेकिन आंसर के तभी आएगा जब तुम सीक्वेंस से चल रहे हो। अगर तुम चलो जे के, अगर तुम चलो जे के, तो जे के तो उल्टे हो गए, जे के चलो सीधे चलना जे के, कोई दिक्कत नहीं जे के में, तो आई आ जाएगा। अगर हम उल्टे चले, अगर हम चले के जे, अगर हम चले के जे, तो के जे में तो आएगा आई यू, लेकिन उल्टो क्रम पर हो तो माइनस को आ जाओ। तो जी चीज कहानी डेंजर है। अब देखो जी जो प्रॉपर्टी है क्या जी भाई, तुम सोच रहे का कि ऐसे तो हम काउ संख्या गुणा करें आगे पीछे तो हमेशा बराबर आएगा, तो कहानी फेल। कैसे, क्वार्टिनरी ग्रुप का परिचय कराते हैं। इसमें एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, +-1, +-i, +-j और +-k, ये सारे सिंबल्स कहलाते हैं। इनको हम सिंबल्स भी कहते हैं अच्छी भाषा में, इन सबको हम सिंबल्स भी कहते हैं। सर देखो यहाँ सा लिखा हुआ है इट इज़ नॉट अबेलियन, अबेलियन क्यों नहीं है ये, देखो कहानी फेल हो गई। अबेलियन होने के लिए सर इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई होना जरूरी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, उल्टा सीधा गुणा एक समान आना चाहिए। सर पहले बन को उठा लो, अगर बन को उठाइए कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बन को उठाए यहाँ से, +1 उठाते पहले, तो बन सब के साथ कम्यूट कर जाएगा। इसका सेंटर निकाल लें, सेंटर ऑफ Q8। तो देखो ध्यान से, बन सबके साथ कम्यूट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, बन आ गया हमारे पास प्लस का। सर -1 भी सबके साथ कम्यूट कर जाएगा, क्योंकि बन तो सबके साथ कम्यूट करता है। चाहे तुम -1 को इंटू आई में करो तो -i आवेगा, चाहे तुम i को इंटू -1 में करो तो -i आवेगा। कहानी सेट है, यानी कि इसके सेंटर में +-1 तो आ गया, इसके सेंटर में +-1 आ गया। सर क्या +-i आएगा क्या, अरे नहीं आएगा +-i, कहानी फेल। क्यों कहानी फेल सर, देखो कहानी ऐसे फेल हो गई। आई का इंटू तुम जे के साथ करो, पहले ध्यान से देखना, आई का हम जे के साथ करते हैं तो क्या आता है भैया, के आता है, क्या आता है, के आता है। लेकिन उल्टा करो, अब करेंगे हम जे का इंटू आई के साथ, तो मैंने कहा कि ये क्रम बदल गया, आई जे के क्रम ये होता है, लेकिन हम उल्टे चल रहे हैं, जे आई, तो आंसर माइनस में आएगा। यस, तो आंसर आ गया सर माइनस के, क्या बराबर होगा ये, कहानी फेल हो गई। तो इसीलिए इसको हम डबल स्टार बोलते हैं भैया। ये दुनिया का इकलौता ऐसा ही ग्रुप है, क्वार्टिनरी ग्रुप, जो फेल हो जाता है। तो इसके सेंटर में ये ग्रुप नॉन अबेलियन है, ध्यान रखना, ये जो ग्रुप होगा है ये ग्रुप नॉन अबेलियन है। तुमसे किसी ने पूछ लिया कि एक एग्जांपल देके दिखाओ नॉन अबेलियन ग्रुप का, तो सबसे प्यारा एग्जांपल सबसे दिमाग में यही आना चाहिए सर, क्या, Q8 ग्रुप, क्वार्टेनियन ग्रुप। इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, इनको सिंबल्स कहते हैं, +-1, +-i, +-j, +-k। ऐसे तुम जे उठाओगे ना, जे, तो जे आई और आई जे दोनों अलग अलग आएंगे, जो फिक्स वाए हैं। के उठाओगे अलग अलग आएंगे, यानी कि समझ में आओ, खाली कम्यूट कौन सा कर रहा हो, कम्यूट जहाँ में खाली +-1 कर रहे हैं सवन के संग, खाली आई जे के ना कर रहे, तो जाके सेंटर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसके सेंटर में केवल 2 ही एलिमेंट आते हैं, +-1। बहुत इंपॉर्टेंट और पते की बात लिखी है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट और पते की बात है, इसको अच्छे से नोट करना। Q8 के सेंटर में केवल 2 ही एलिमेंट आते हैं। अच्छा सर इसके सब ग्रुप चेक करते हैं कि ये ग्रुप है का जो अबेलियन तो नहीं है, लेकिन इसके सब ग्रुप निकालने सर, सब ग्रुप क्या क्या आएंगे इसके, देखो ध्यान से। पहला सब ग्रुप सबको पता है सर, आइडेंटिटी बनी आता है जी, कैसे निकाल रहा हूँ मैं, पुराने लेक्चर में सब सिखा रखा है, ढंग से देख के आओ तब मजा आएगा। दूसरा सब ग्रुप 1-1, सब ग्रुप का मतलब क्या है, वो अपने आप में ग्रुप होना चाहिए, यस। और तीसरा ये बनेगा 1-1, i-i। अब चेक करो इसके जो सब ग्रुप आए हैं भैया, ये तीनों के तीनों अबेलियन है, जेऊ अबेलियन है, जेऊ अबेलियन है। देखो ध्यान से, जी एग्जाम्पल हूबहू जे लौट के वापस आएगा, हाल मैंने तुम ऊपर लिखाओ, और जे कैसे ग्रुप है तो अबेलियन। तो यहाँ से क्या सीखे, यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ गई कि पेपर में माल जमाने जी पूछ रही तुमसे कि तुम पे अगर कोई ग्रुप है, कोई तुम पे अगर नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो उसका सब ग्रुप कैसा आ सकता है, उसका सब ग्रुप भी नॉन अबेलियन आएगा क्या, नहीं, उसका सब ग्रुप अबेलियन आ सकता है, आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, अभी तुम कोई और एग्जाम्पल लेके बैठ जाओ, उसमें नहीं आया फिर क्या करोगे, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि अगर कोई ग्रुप हमारे पास नॉन अबेलियन है तो उसका सब ग्रुप अबेलियन आ सकता है। ऐसा एक एग्जाम्पल है सर, वो कौन सा है, क्वार्टेनियन Q8 ग्रुप का सर, वो प्यारा सा एग्जाम्पल है। अच्छा सर अब एक नई चीज़ और बताता हूँ, एक ये 4 एलिमेंट वाला जो ग्रुप होता था, ये वाला, इसमें 4 एलिमेंट हैं सर, 4 एलिमेंट हैं, ये ग्रुप अबेलियन है जी सर, ये ग्रुप अबेलियन है सर। इसमें इन्वर्स और चेक कर लेते हैं एक बार, देखो अभी बताऊंगा तो मैं इन्वर्स चेक क्यों कर रहे हैं। देखो ध्यान से, 1 का इन्वर्स निकालो सर, इन्वर्स क्या होता था सर, भूल जाते हैं, अरे यार तो रिवीजन नहीं करते। A इन्वर्स करने पर तुम्हें मिलना चाहिए आइडेंटिटी, वो इन्वर्स होता था, पुराने लेक्चर में सब बता रखा है मैंने, डोंट वरी। अब 1 में काय को मल्टीप्लाई करूँ कि लौट के 1 ही आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी जहाँ में काय में 1 है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं 1, तो 1 के होते दूँ आइडेंटिटी को इन्वर्स आइडेंटिटी होते हैं सर, 1 ही है। सर -1 में मैं काय को मल्टीप्लाई करूँ सर, -1 में किसका मल्टीप्लाई करूँ
कि सर मेरा जो आंसर है वो 1 आ जाए। सर -1 की कर दूँ, है कि नहीं? -1 में -1 की कर दो, आंसर प्लस का 1 आ जाएगा। सर मैं आई में किसका इंटू करूँ कि सर मेरा आंसर प्लस का 1 आ जाए? सर आप आई में इंटू कर दो, सर काय का? -i का, है कि नहीं? सर -i में किसका इंटू करूँ मैं? सर -i में इंटू कर दो आई का। ऐसे इन्वर्स निकल सकता है यहाँ पे, ठीक है भाई साहब। अब इसका जो सबग्रुप आया वो ये आया 1 -1 i -i, जो कैसा होता है भैया? वो अबेलियन होता है। तो आई होप यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझेंगे एक और प्यारे से ग्रुप के बारे में, उसको बोलते हैं कैलेंस ग्रुप। तो फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिएगा हम एक और प्रकार के बहुत ही सिंपल से और बहुत ही अच्छे एक नए ग्रुप के बारे में जानने जा रहे हैं भैया। उसका नाम होता है कैलेंस ग्रुप। इसका सिंबल होता है K4। सिंपल सी बात है, क्या होता है ये? इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होते हैं। तो सर क्या हर एक 4 एलिमेंट वाला ग्रुप कैलेन कहलाएगा? नहीं। एक प्रॉपर्टी होती है खास प्रकार की, क्या होती है? एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही होता है। तुम यही नहीं मालूम इनवर्स कहाँ से कहते हैं, तुम भूल जाते हो। वो एलिमेंट जो किसी एलिमेंट के संग ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी को उत्पन्न कर दे, बात खत्म। जिन्होंने पुराने लेक्चर देखे हुए हैं वो सबको पता है। एक सा नोटेशन क्या होता है सर? ये होता है K4 बराबर EABAB। सर इसकी आइडेंटिटी होती है E और A² B² नहीं है ये A² में समझना। A को हमने 2 बार ऑपरेट करें, B को भी 2 बार ऑपरेट करें, यानी कि A को खुद के साथ ऑपरेट करें, B को भी खुद के संग ऑपरेट करें, AB को भी खुद के संग ऑपरेट करें, तब आइडेंटिटी मिल रहा है। वही तो मैं लिखा है यहाँ पे, हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। खुद ही को खुद ही के संग ऑपरेट करने पे तुम्हें आइडेंटिटी मिल जाती है। ऐसा ग्रुप तुम्हारा कहलाता है कौन सा भैया? कैलन ग्रुप। इसको बोलते हैं K4। सर एग्जाम्पल देखिए, दिखाइए, समझ में नहीं आया। देखो सर एग्जाम्पल, Z2 क्रॉस Z2 mod 2 एडिशन मॉडुलो, सॉरी यहाँ पे एडिशन लगा लेना। यहाँ पे Z2 क्रॉस Z2 है, एडिशन मॉडुलो 2 है। अब देखो मजा, Z2 क्रॉस Z2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बोलो ध्यान से? 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, तुम्हें वाली लिखाई है। सर mod 2 हम पीछे समझ चुके हैं। मॉड का काम होता है केवल भाग करना, अपना काम है रिमाइंडर को लिखना। याद है कि भूल जाते हो? यार मैं सब कुछ पीछे करा चुका हूँ, रिवीजन प्रॉपर चाहिए, हर एक वीडियो देख के आनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। ग्रुप थ्योरी है ये। चलो 0, 0 सर आइडेंटिटी है, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, इसका इनवर्स खुद ही हो जाएगा। मतलब क्या है? यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एडिशन मॉडुलो 2 के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है? 0 है। लेकिन ग्रुप क्या है? Z2 क्रॉस Z2 2 टपल्स वाला है, तो आइडेंटिटी भी 2 टपल्स में होगी। ये रही 0, 0, ठीक है। अगर खाली Z2 होता तो केवल 0 आता। ये EDP हो गई, Z2 क्रॉस Z2, इसे EDP बोलते हैं, ठीक है। चलो सर 1, 0 का इनवर्स बताइए। अब मुझे बताओ 1, 0 को मैं किसके संग ऑपरेट करूँ कि आंसर 0 आ जाए? mod 2 के रेस्पेक्ट में, mod 2 जाके संग करें, जोड़ो 1, 1 आएगा। 1, 1 में तुम mod 2 करोगे तो 1, 1 लौट के वापस आ जाएगा। क्यों आएगा 1, 1? अरे तुम भूल जाते हो यार, जो मॉड होता है हमेशा तभी काम करेगा जब उसके बगल वाली संख्या उससे बड़ी हो, तुम तभी डिवाइड दे सकते हो। मैंने पुराने वीडियो में सब बताया यार। तो 1, 1 आ जाएगा, 1, 1 आइडेंटिटी नहीं है। सर 1, 1 के संग ऐड करें तो क्या होगा सर? तो यहाँ पे 2, 1 2, 1 बनेगा सर। तो देखो जी तो 0 हो जाएगा। क्यों? mod 2 का डिवाइड दोगे 2 का 0 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। लेकिन जी का 0 करोगे, 0, 1 बचा। क्या आइडेंटिटी हुई? नहीं हुई। सर अब खुद ही बचा है, क्या इसको हम खुद के संग ऐड करें सर? तो क्या होगा? ऐड करो खुद के संग, 1, 0 क्या मिलेगा तुम्हें? 2, 0। अब 2 का डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 में 2 का डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 0, 0। ये वही बच्चा समझ पाएगा यार, फिर कह रहा हूँ, जिसने पुराने लेक्चर को अच्छे से देखा होगा। तो सर इसको हमने खुद ही के संग ऑपरेट कर दिया, तो आंसर हमारा आइडेंटिटी मिल गया। तो सर कुछ ये K4 ग्रुप की प्रॉपर्टी से मैच हो रहा है। और चेक करो, 0, 1 को खुद के संग ऑपरेट करो, 0, 1 प्लस 0, 1 क्या होगा? 0, 2। लो सर 2 फिर से आगे डिवाइड दे देंगे सर, फिर से 0, 0 मिल जाएगा। यस सर, आइडेंटिटी मिल रही है। 1, 1 को चेक करते हैं। लो भैया तुम 1, 1 प्लस 1, 1 को ऐड करोगे, क्या मिलेगा तुम्हें? 2, 2 और 2 का डिवाइड दोगे, क्या मिलेगा तुम्हें भैया? 0, 0। तो यस सर, ये Z2 क्रॉस Z2 एडिशन मॉडुलो 2 के रेस्पेक्ट में K4 ग्रुप बनाता है। कैसा बनाता है भैया? ये K4 बनाता है। बहुत ही प्यारा सुशील एग्जाम्पल था ये, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अ नॉन अबेलियन ग्रुप हैज़ अबेलियन सब ग्रुप्स मे और मे नॉट बी। वही मैं लिखाया था कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप नॉन अबेलियन है तो उसके पास अबेलियन सब ग्रुप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हो सकते हैं उसका एग्जाम्पल सर कौन है? Q8 है। और नहीं हो सकते, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इफ़ अ ग्रुप हैज़ अबेलियन सब ग्रुप, अगर किसी ग्रुप के पास अबेलियन सब ग्रुप है
तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा मुख्य ग्रुप, क्या बोला मैंने, अगर किसी ग्रुप के पास अबेलियन सब ग्रुप है तो ऐसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनता है, तो जो मेन ग्रुप है तुम्हारा वो सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अरे यार Q8, हर एक का एग्जाम्पल क्या Q8 है, क्योंकि Q8 हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन इसका जो सब ग्रुप है वो अबेलियन है, लिखा तो है। अगर कोई ग्रुप है तुम्हारे पास, उसके अगर अबेलियन सब ग्रुप आ गए जैसे Q8 के आ रहे थे, तो क्या ज़रूरी थोड़ी है कि Q8 हमारा अबेलियन हो ही हो, ये तो नहीं था ना। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ो। अब आते हैं भैया कोसेट्स, बहुत ही प्यारा छुट्टा मुट्टा है। इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, देन फॉर अ गिवन A बिलोंग्स टू G, कोई A ऐसा G में बिलोंग करेगा, इस प्रकार से होगा। कोसेट दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। एग्जाम में इनकी डेफिनेशन तो तौर पे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, कैसे? AH, एक बार तुम लेफ्ट से तुम एक H घुसा रहे हो आपस में, तो जो भी ऑपरेशन होगा यहाँ वो आ जाएगा। H हमारा ग्रुप से आएगा, कैसे? सब ग्रुप से। H क्या है यहाँ पर? सब ग्रुप है, और छोटा H उसी का एक एलिमेंट है। ये कह रहेगा लेफ्ट कोसेट। अगर इसी को तुम राइट साइड से घुसाओ इस A को, तो देखो H इंटू A, अब ये कहलाएगा राइट कोसेट। बात खत्म हो गई है, सिंपल सी बात है। और ध्यान रखना, अगर इन सभी कोसेट्स को मैं इकट्ठा मिला दूं तो मेरा मेन ग्रुप बन जाएगा। अभी एग्जांपल देके दिखाऊंगा, काइट से ले रहे हो फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए देखिए एग्जाम, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अगर बराबर आ जाते हैं हमेशा कायम में आपस में कम्यूटेटिव ग्रुप में। सीधी सी बात है, कम्यूटेटिव मतलब यही होता है A स्टार B बराबर B स्टार है। अब जैसे जी कोई ग्रुप है जेड पॉजिटिव वाला, ये ग्रुप है, अगर मैंने इसका एक लेफ्ट कोसेट बनाया, वो क्या आएगा? इसमें मान लो 1 आ गया, तो 1 को मैंने लेफ्ट हैंड से जोड़ा तो क्या आएगा? +-1 सारे एलिमेंट में, +-3 +-5 ये आएगा। अगर उसी को मैंने राइट हैंड से जोड़ा तो भी सेम कहानी आई। वही लिखा है मैंने कि अगर कोई ग्रुप तुम्हारे पास कम्यूटेटिव है तो उसमें लेफ्ट और राइट कोसेट्स हमेशा बराबर आएंगे। लेकिन सर ऐसे काम हर एक ग्रुप में ऐसे खोल के निकालेंगे, कितने कोसेट होंगे कितने कोसेट नहीं होंगे, उसकी भी चर्चा करके टेंशन क्या ले रहे हो? देखो अगली थ्योरम पढ़ो, लैग्रांजेस थ्योरम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कहती है ये? द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्या बोला मैंने? अगर तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारे पास ग्रुप है, मान लो उसका ऑर्डर कुछ भी है, मान लो उसका ऑर्डर M है, उसका कोई सब ग्रुप भी है, मान लो उसका ऑर्डर H है, तो ध्यान रखना हमेशा सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये तीर, ये सिंबल, ये डिवाइड का होता है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका एक एग्जाम में थ्योरम के टॉपिक में जरूर आता है, इसका याद कर लेना ढंग से। अच्छा, लास्ट है इस वीडियो का टॉपिक, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इन अ ग्रुप G, बहुत ही प्यारा है। अब जैसे सर इसका एग्जांपल देखो, दिखा दो। मान लो मेरे पास कोई ग्रुप है Z12 है, मान लेते कोई सब ग्रुप है, इसके ऑर्डर है 4 और Z12 इसका ऑर्डर सर और Z12 है सर, इसका ऑर्डर कितना है? 12। तो देखो सब ग्रुप ऑर्डर कितना हो? 4 4 12। हमेशा ध्यान रखना सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो मेन ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा ही करेगा। लैग्रांजेस थ्योरम इस बात को कहती है, ये लिखा है। इंडेक्स क्या है सर? इंडेक्स का मतलब यही होता है कि कितने लेफ्ट और कितने राइट कोसेट बने। इफ H ये सब ग्रुप, जैसे मैं पूछा था ना सर कितने सारे बन जाएंगे, ऐसे हम कितने बनाते घूमेंगे, यहीं से निकलेगा। इफ H ये सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इज कॉल्ड इंडेक्स। वही तो बात बता रहे हैं, यहीं पे सीखेंगे। इन G इसको डिनोट करते हैं H इंडेक्स G, इसका मतलब समझते हो? इंडेक्स ऑफ H इन G, इंडेक्स ऑफ H इन G क्या होता है फॉर्मूला सर? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। बात खत्म हो गई। यही एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रुप का ऑर्डर मान लो ये लिखा है 12 है, सब ग्रुप का ऑर्डर कितना भैया? 4 है, तो 4 3 12 है। तो सर हमारे Z12 में इसका जो सब ग्रुप बना है वो सब ग्रुप G आया है, तो इस सब ग्रुप के 3 लेफ्ट कोसेट बनेंगे और 3 ही राइट कोसेट बनेंगे। बात खत्म हो गई। तो बस आज की क्रियाकलाप को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आ रही होगी। भैया समझ में उन्हीं को आएगी तो हर एक लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखेगा, प्रॉपर नोट्स बनाएगा, अगली क्लास से पहले पुरानी क्लास को रिवाइज करके आएगा। तो ठीक है, इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं कल अगले जोरदार धमाकेदार वीडियो में जोरदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर।